Hi, I'm Suraj Pandey, and I want to give you a message, especially those students who are preparing for government examination or competing for an examination and an examination, whether it is SSC, banking, or railway, any examination. I want to give you a message that treat a teacher as a teacher, respect them, do not adulate them. टीचर को सम्मान करो, उनकी गुलामी नहीं। या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन द कमेंट सेक्शन ऑफ लॉट ऑफ टीचर्स इन विच पीपल आर जस्ट treating them like a god, like they are the one, they are the only one who can teach in this field. भाई, या तो वो पेड कमेंट है, या तो वो बॉट है, या फिर वो बच्चे ही बेवकूफ़ लगे मुझे, सबके सब। यार तुमने पैसा दिया जिसके लिए टीचर पढ़ा रहा है, सिंपल सी बात है। टीचर तुमने पैसा दिया जिसके लिए टीचर पढ़ा रहा है। देखो, मैं भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ टीचरों की, ऐसा नहीं मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट गुलामी नहीं करता हूँ मैं किसी टीचर की। पर बच्चे क्या है कि गुलामी कर रहे हैं टीचरों की, एक टीचर की तारीफ कर रहे हैं, एक टीचर की बुराई कर रहे हैं कि यहाँ से रैंक आ गई, यहाँ से। और टीचर तो खैर, देखो टीचर तो खैर अपना कोर्स बेचेंगे ही, सिंपल सी बात है। तुम उसमें मत पढ़ना, ना अपना किताबों में ना उसमें। और एक तो क्या है ना कि इन कंपेरेटिव एग्जामिनेशन भेड़ चाल बहुत है, भेड़ चाल काफ़ी है। देखो, टीचरों की फिर से कहता हूँ, रिस्पेक्ट करो, गुलामी नहीं। तुम उसका पैसा पे कर रहे हो, जो उनको बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत बहुत करोड़ों कमा रहे हैं। पर वो, हाँ कमा रहे हैं, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, कमा रहे हैं, ठीक है। पर कुछ टीचर दिखाते हैं अपने आप को कि, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, ऐसे कुछ आर से नाम आता है उनका, मतलब दिखाना चाहते हैं कि यार हम बहुत सादगी में रहते हैं। कोई नहीं कह रहा आपसे सादगी में रहो भाई, आपके पास 10-10 करोड़ कमा रहे हो, साल का 20-20 करोड़ कमा रहे हो, कोई नहीं कह रहा आपसे सादगी में रहो। मैंने यहाँ तक ये भी वीडियो देखी मैंने उनके साथ, मतलब उनकी वीडियो देखी है मैंने, जिसमें वो, जब वो खुद अपलोड कर रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि दूसरा जो कोई बंदा है वो बहुत महंगी गाड़ी में घूम रहा है, और वो खुद एक स्विफ्ट और आई थिंक बहुत सस्ती गाड़ी में घूम रहे हैं। जब बच्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी वीडियो, तो वो बंदा लेजेंडर में बैठ रखा है। तो यार, उस चीज़ को दिखाने से कुछ नहीं होगा। पहली चीज़, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम खर्च करो, तुम्हें करना है, तुम्हें नहीं करना है मत करो। सादगी दिखाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा ही पैसा है, तुम्हें करना है करो, नहीं करना है मत करो। और बच्चे काफ़ी भोले हैं, मैंने देखा। स्पेशली देखो, मैं भोले इन द सेंस कि यार, आप डजेंट मैटर कि आप दारू पीते हो, तुम कितने बड़े वो गुंडे हो, पर तो भी तुम मतलब समझ नहीं पाते हो ना पीछे की चीज़ को, होती क्या एग्जैक्टली जी। इंसान को पढ़ना, शायद से मैं देख रहा हूँ कि मुझे हैरानी इस चीज़ को है कि काफ़ी लोग इंसान नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब ये चल क्या रही है, तुम्हें उससे क्या लेना अंदर भाई। कोई टीचर कितना सादगी में रहता है, नहीं रहता है, तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो, तुम उसकी बुराई कर रहे हो। कोई धंधे वाला है, कोई कैसा है, मतलब कैसी बातें कर रहे हो। तो मैं तभी कह रहा हूँ, भेड़ चाल में मत चलो। चलो मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। एक बुक है जो कि काफ़ी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स ने आपको रेकमेंड कर रखी है, ब्लैक बुक फॉर वोकेबुलरी। ठीक है, मैं देखिए कैसी किताबें हूँ, मेरे दोस्तों के पास पढ़ी है, किसी ने पढ़ा नहीं है उससे, लेकिन एक की मेरे ज़्यादा नंबर है, उसने भी नहीं पढ़ा। उसने कहा, मैं उसने भी नहीं पढ़ा उससे बात। वो अपने आपको दिखाते हैं कि देखो यार, ये वर्ड हमारी बुक से आया था, इस एग्ज़ाम में हमारे उससे आया, पूरा इस एग्ज़ाम में आया होगा। मैंने कहा इस एग्ज़ाम में क्यों, बाकी एग्ज़ाम उठा के देख लो, वहाँ से भी आया होगा। क्यों, पूरी डिक्शनरी छाप दिया आपने, आना ही है साला वर्ड। अबे तो मेरी बात समझो, तुम 10 वर्ड पढ़ो अभी एग्जाम के लिए, 10 वर्ड उठा के पढ़ो, और मैं तुमसे कल पूछ दूंगा उनका मीनिंग, तुम्हें 10 में से 8 का मतलब नहीं पता होगा। सही बात कह रहा हूँ मैं। वो पूरी किताब है भाई, तुम कैसे याद कर लोगे। सेंसलेस है पढ़ना, इलॉजिकल है, ठीक है। तो कुछ भी जहर है भाई, वो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे उसके बाद। तो भाई, मैं फ्रेशर्स को और किसी को भी ऐसी बुक रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ब्लैक बुक जैसी किताब करो। उनको पैसा मिल रहा है उसका प्रमोट करने का। देखो, प्रमोशन पैसा मिलने से गलत भी नहीं है, पर प्रमोट भी वो करो जो आपको वाकई में लगता है कि हेल्पफुल है। जैसे मैं देखता हूँ, अगर आपको वाकई में लगता है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ जो भी ब्लैक बुक रेकमेंड कर रहा है, फिर कुछ वैसी चीज़ें रेकमेंड कर रहा है। देखो, मैं कहता हूँ आपको सही लग रहा है तो आप करिए। आपको ही पता है कि ब्लैक बुक बेकार चीज़ है, कि बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। आपको लगता है अच्छी बात है, तुम खुद सोचो, तुम याद कर लोगे क्या उसके वर्ड। इस तरीके से दे रखे हैं, जैसे एबोटॉयर, बूचड़ खाना हो गया, ऐसे अबलेस का मतलब ये होता है, नहीं कर पाओगे तुम, तुम्हें पता है। बेवकूफ़ी है पढ़ना वैसे वर्ड, यूज़ ही नहीं है उनका, ठीक है। तो आप और समझो, मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ। नीतू सिंह मैम की किताब है, जिसको हम इंग्लिश में एसएससी में काफ़ी बिकती है,
आपने सुना होगा, टीचरों ने भी रेकमेंड कर रखी है, करी होगी बहुत टीचरों ने, एस्पिरेंट्स ने रेकमेंड कर रखी है। मैं आपसे कहता हूँ, आपको यकीन नहीं मेरी बात पे, आपको मैं देखो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। सबसे बड़ा मैटर बताऊँ क्या करता है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी चीज़ करनी है अगर आपको, कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके परिवार को लेकर, मतलब हर चीज़ देखते हुए आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या है। आपसे कहता हूँ, चलो ये तो बहुत मैंने साइड की बात कर दी, लेकिन हाँ मैं आपसे कहता हूँ इंग्लिश की क्या आती है, नीतू सिंह की किताब आती है। अब मैं आपसे कहता हूँ, चलो ठीक है, आपको ग्रामर का जी भी नहीं आता, जैसे मुझे भी नहीं आता था ग्रामर का जी। मैं इंग्लिश मीडियम कहने के लिए पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, बट मुझे ग्रामर आती नहीं थी, बैक बेंचर था अपने टाइम का। ठीक है, तो आपसे मैं कहता हूँ ग्रामर का जी भी नहीं आता, टेंसेस क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अब कुछ नहीं आता, आप किताब उठाइए और मैं कहता हूँ पढ़िए, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। अगर आपको समझ में आ गया, मेरा नाम बदल देना, मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे हो, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग में, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। वो एक नोट्स की तरह है, एक किताब एक नोट्स की तरह है, जो कि अच्छी है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि आप तभी समझ सकते हो उसे अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, और आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है ना, तो आप नहीं समझ सकते उसमें से कुछ भी, तो आपके लिए वो इतनी हेल्पफुल किताब नहीं है। मैंने तो पूरी पढ़ी है वो किताब, पढ़ रखी है, मुझे पता है उसकी आधी जो किताब है ना, वो अब एग्जाम के लिए इतनी यूजफुल नहीं है, ग्रामर इतनी नहीं आती अब एग्जाम में, कॉम्प्रीहेंशन का बहुत वेटेज है। तो वैसे ये भेड़ चाल, देखो टीचर क्या है, ये जो फील्ड है गवर्नमेंट एग्जाम, ये कंपेरेटिव एग्जामिनेशन जहाँ भीड़ आती है, वहाँ जो जितना लाइमलाइट में रहेगा, जो जितना लाइमलाइट में रहेगा वो उतना चमकेगा। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, देयर रेवेन्यू, देयर पॉपुलैरिटी डोंट इम्प्लाई देयर नॉलेज। ध्यान रखना उस चीज़ को हमेशा, भले ही बंदा कितना भी, उसको नॉलेज से नहीं होगा, उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, ये है वो है। हाँ, ये भी बात सच है कि अब ऑब्वियसली सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा उनके पास, तो बना लेते हैं अपना अच्छा खासा। और एसएससी एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें 2 कौड़ी का सिलेबस है, 2 कौड़ी की तुम्हें पढ़नी है चीज़ें, कोई हाई फाई नहीं है, मतलब धंधा है बेसिकली, मान लो एजुकेशनल फील्ड इन एसएससी धंधा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पर तुम्हें समझ में ना आए। क्या है उसमें बताओ जरा मुझे। अभी मैथ्स की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी, पता है मुझे कि हमारे वहाँ से बच्चा पढ़ा है, ये पढ़ा है वो पढ़ा है, साला AR1 यहाँ से आ रखी है। कौन सी AR1 आ जा रही मैथ्स पढ़ने से? सब उसका तो वेटेज भी 90 मार्क्स का है, साला 135 मार्क्स की इंग्लिश आती है, पर मैथ्स में कंट्रोवर्सी होगी, क्यों? अबे क्या है भाई मैथ्स में ऐसा, क्या है मैथ्स में ऐसा? कुछ भी तो नहीं था उसमें, कुछ था उसमें पेपर में, गलतियां होगी जिसके। और हाँ, एक और चीज़, जो तुम्हारे नंबर आ रखे हैं ना 340, 350, 360, वो तुम्हारी मेहनत से आ रखे हैं भाई। टीचर ने तो, हर टीचर ने पढ़ा रखा अपनी ओर से, बट जो नंबर आए हैं वो तुम्हारी तुम्हारी कंसिस्टेंसी से, तुम्हारी मेहनत से आ रखे हैं। और एक और चीज़ मैं इंक्लूड करूंगा, और तुम्हारा दिन था उस दिन इसलिए आए हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, तुम्हारा दिन था उस दिन, अदरवाइज नहीं आते हैं, नहीं आते हैं नंबर इतने। आपने बहुतों के देखे होंगे, पूछना लोगों के मॉक में कितना आ जाते हैं और वहाँ उस दिन नहीं आ पाए, और गलतियाँ ऐसी हो रखी है कि दिमाग फट जाएगा। एक मेरे साथ वाली थी जिसकी बात कर रहा हूँ, उसके 320 आ रखे हैं, मैथ्स में उसके मेरे ज़्यादा नंबर है, आज तक नहीं हुआ कि मॉक में मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाए उसके, पर गलतियाँ ऐसे कर रखी मैंने कि इसका देखा क्या कहूँ बताऊँ मैं, अब याद नहीं करता हूँ उस चीज़ को, दुखती है रग में हाथ नहीं रखता हूँ खाली। हो गई तो हो गई। रीजनिंग का पेपर कुछ था क्या? कुछ था वो पेपर सारा, फिर भी 2 गलत कर दिए, पर वो आपका दिन था उस दिन, तो आप क्या आ गए। इसमें टीचर का इतना योगदान नहीं है, टीचर ने पढ़ाया, बाकी टीचर भी पढ़ाएंगे आपको, जो ऐसा कुछ हाई फाई नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है, कुछ पेपर में था नहीं। तो यही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मतलब रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, देखो आपके ऊपर है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब आपके ऊपर। मैं इतना कह रहा हूँ कि ये भेड़ चाल हो गया, ये गुलामी हो गई, ये जो घटियापन करा रखा, मतलब टीचर को टीचर की तरह ना ट्रीट करके एक सेलिब्रिटी बना चुका है, वो मत करिए, ठीक है। ट्रीट टीचर एज अ टीचर, ट्रीट देम लाइक अ टीचर, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। और हाँ, 2 बातें कहने रह गई थी। पहली बात, टीचर कैन नेवर बी योर मेंटोर, ध्यान रखना इस चीज़ को। ही कैन नेवर गाइड यू प्रॉपरली, तुम्हें सही राह कभी नहीं दे सकते टीचर। सही राह इन द सेंस, तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, तुम्हारे लिए गोल्डन पाथ क्या है, वो कभी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तुम्हें ही पता है सबसे बढ़िया क्या है। टीचरों का बस चले ना, वो 5 सीट के लिए भी 5 लाख फॉर्म भरा दे और कहे कि मैं कराऊंगा तुम्हारा सिलेक्शन। कैसे करा देगा भाई तू सिलेक्शन? 5 सीट ने 5 लाख लोगों का फॉर्म भरा के, मैंने तो यही देखा है कि मतलब भर दो, ये भर दो, सीट से ही नहीं है, भर दो। और वो दूसरा टीचर है, वो आज जिनका नाम स्टार्ट होता है उनसे नहीं है, वो दूसरे टीचर है, वो देख रहा था, मैं कराऊंगा तुम्हारा सिलेक्शन, मैं कराऊंगा तुम्हारा, मैथ्स पढ़ाते हैं, मैं कराऊंगा तुम्हारा सिलेक्शन, मैं कराऊंगा, मैं
कैसे कैसे करा दोगे भाई सिलेक्शन? मैथ्स तो सिलेक्शन होता भी नहीं है, पहली बात तो 4 सब्जेक्ट आते हैं, अब तो कंप्यूटर भी आने लग गया। तो टीचर कैन नेवर बी अ मेंटर, यू योर सेल्फ नो परफेक्टली वट आई शुड डू। तो यही था पहला पॉइंट। टीचर, अब देखो तुम बेसिकली, मैं इनके लिए कह रहा हूँ जो फ्रेशर्स हैं, इसको समझो। और दूसरी चीज़, मैंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करा, तू था तो नहीं कहा मैंने। और दूसरी चीज़, मैंने पिछली वीडियो अपना नाम मैंने कहा था कि सूरज नहीं सैजुद्दीन थोड़ी हूँ। तो तुम भाई इतना क्या ऑफेंड हो गए? कितना सीरियसली ले रहे हो भाई मेरी बात को? तुम मजाक था यार, इंस्टा पर डेली मीम आती है, हमारे लिए भी आती है, उनके लिए भी आती है, यहूदियों के लिए भी आती है, हर किसी के लिए आती है। इतना क्या सीरियसली लेना यार, रिलैक्स रहो यार। और मेरे घर वाले मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, मेरी लाइफ मुझे सीरियसली नहीं ले रही, मैं खुद नहीं ले रहा हूँ, तुम मेरे को सीरियसली ले रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो यार? रिलैक्स यार, बाय।